बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.3 उसको क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बेटा आपके पास क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उनको आप लोगों के पास एक साइड पे लिख दिया है, ताकि आप लोगों को ढूंढने के अंदर या उसको आप लोगों के पास देखने के अंदर या उसको समझने में आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मींस के अगर ये एंगल होते हैं, ये बेटा प्लस एंगल दोनों के सेम हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो उनका सम किसके बराबर होता है 1 के। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ फार्मूलाज, ये तीन आपके पास आइडेंटिटीज होती हैं आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो कि आप लोगों ने शायद 8 क्लास में भी आप लोगों के पास रिवाइज की हुई, उसी के मुताबिक आप लोगों के पास दी हुई है। ओके बेटा, नेक्स्ट है tan। जो tan होता है वो आप लोगों के पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये देखो sin थीटा ओवर cos थीटा, tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो cot होगा cos ओवर sin। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं, देखो sin कोसेकंड का रेसिप्रोकल है, कोसेकंड sin का रेसिप्रोकल 1 ओवर के साथ आते हैं। cos का रेसिप्रोकल सेकंड है और सेकंड का बेटा आपके पास रेसिप्रोकल cos है, tan का cot और cot का tan आप लोगों के पास गिवन क्या हुआ है। अब इन कंडीशन के मुताबिक देखते हुए फार्मूला tan का एक ये भी है, एक ये भी है, cot का एक फार्मूला ये भी है और ये भी है। आप लोगों ने कंडीशन को देखते हुए, प्रूफ की तरफ देखते हुए जो फार्मूला होगा उसके मुताबिक यूज करके हमने इसे क्या करना है, प्रूव करना है इन फार्मूलाज को यूज करते हुए। ओके बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले आप लोगों के पास कोई एक साइड लेंगे, उसको दूसरी बराबर साइड के बराबर प्रूव करेंगे। कोशिश करो जो साइड ज्यादा एक्सपेंड हो और जिसको आप लोगों को सॉल्व करना आसान लग रहा हो, उस साइड को आप लोगों ने एज्यूम करना है या लेकर चलना है। सबसे पहले इधर आप लोगों के पास कौन सी साइड लेंगे बेटा, आपके पास इधर मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर होगी बात, ये बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये होती है राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, ये फार्मूला आप लोगों के पास कौन सा बन रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, याद आएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2, a की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास साइन थीटा, b की वैल्यू कॉस थीटा। ओके, अब ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक बात मेरी याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन करना है मींस कि आप लोगों के पास लिखा होता है साइन थीटा होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर हमेशा यहाँ पे आएगा, कभी भी इस तरह नहीं लिखना। समझ आ गई बात कि ये उसके एंगल का स्क्वायर है, ये यहाँ पे जो स्क्वायर होगा इसके सारे के ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा, और ये इस तरह भी नहीं लिख देना। साइन और थीटा पूरी प्रॉपर एक वैल्यू है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हमेशा इस फॉर्म में आएगा। समझ आ गई बात की, साइन स्क्वायर थीटा जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है। ओके, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा और बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब चेक करते हैं बेटा बस ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाला फार्मूला क्या गिवन किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस ये सारी जगह प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखो ये वही वैल्यू लिखी है बेटा आप लोगों के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसके बराबर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूव, क्योंकि आप लोगों को हमने क्या कर दिया इसे प्रूव कर दिया है। क्लियर होगी बात। इसी पैटर्न के मुताबिक बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी है। कॉस और साइन को tan के अंदर कन्वर्ट करना आप लोगों का थोड़ा सा, जहां पे भी tan आ जाए तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि tan के ऊपर ये वाला ज्यादातर फार्मूला अप्लाई करवा देना है। ओके बेटा, 1 ओवर tan थीटा 1 ओवर, अब देखो tan साइन और cos में आंसर आ रहा है, tan की वैल्यू कितनी दी हुई है साइन थीटा ओवर cos थीटा, फोर्थ वाले फार्मूले पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा साइन थीटा ओवर, ये वाली वैल्यू होती है बेटा हमेशा ऊपर जाती है, थर्ड प्लेस पे वैल्यू हमेशा ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। यही बेटा आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव ऊपर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, जब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्रूव। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है हमने फार्मूलाज को यूज करते हुए आप लोगों के पास प्रूव कर लिए।
तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं बेटा आप लोगों के पास। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू, मैं इसे लिख देता हूं साइन थीटा और 1 ओवर कोसेकेंट थीटा को बेटा मैं क्या कर देता हूं अलग, प्लस, देखो नीचे लिखा हुआ था ना साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, प्लस इसमें भी मैं ऐसे कर देता हूं कॉस थीटा और फिर 1 ओवर सेकेंट थीटा। क्लियर हो गई बात? अब ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि हमें देखा ना 1 बनाना था। 1 कब बनता है? जब आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, हमने वही बनाना था। ओके बेटा, अब और के साथ देखें तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? साइन थीटा, प्लस ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डॉट 1 ओवर सेकेंट थीटा, 1 ओवर सेकेंट थीटा किसके बराबर है बेटा आप लोगों के पास? कॉस थीटा। यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा कितना आ जाएगा? 2 दफा साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फर्स्ट फार्मूला किसके बराबर है? 1। ये हम लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन में भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। होता क्या है, अब देखो फार्मूले के अंदर कॉस आया हुआ है, साइन नहीं है, इसका मतलब ये वाला कॉस तो वैसे 2 कॉस आए हुए ना, एक कॉस तो ये है, इधर से हमने एक कॉस बनाना है। मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे माइनस, अब आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा है। क्या बेटा आप लोगों के पास? साइन स्क्वायर थीटा। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है बेटा आप लोगों के पास, ये वाली लिखी हुई साइन स्क्वायर थीटा, और कहीं पे भी साइन स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है। साइन स्क्वायर वाला एक फार्मूला आप लोगों ने निकालनी है, इस साइन स्क्वायर की वैल्यू, इस साइन स्क्वायर की क्या कैलकुलेट करनी है? वैल्यू। अगर इस साइन स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालें, हाँ बेटा मैं आपको लिखता हूं, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास? 1 माइनस कॉस, जिसकी वैल्यू निकालेंगे दूसरे को आप लोगों के पास ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। कॉस की हम पुट करते तो आंसर साइन में आता, हमें प्रूफ में कॉस चाहिए था इसलिए हमने साइन की जगह पे कॉस की वैल्यू पुट की। माइनस है इसलिए ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। क्या आंसर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस और कॉस कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास 2 कॉस, कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये किसके आ जाएगा बेटा आपके पास? राइट हैंड साइड। नीचे लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूफ। क्लियर हो गई बात? देखो कॉस और कॉस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, वैसे के वैसे यही बेटा आप लोगों को क्या करना था? प्रूफ। ये बेटा आपको इसका 5th जो पार्ट है वो भी आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। हम बेटा इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहते हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसके अंदर हमारे पास हमने cos की जगह पे वैल्यू पुट की थी, अब इसमें sin आ रहा है तो इसका मतलब आप सॉरी sin की जगह पे cos की वैल्यू पुट की थी, अब इसके अंदर हम cos की जगह पे sin की वैल्यू आप लोगों के पास क्या करेंगे? पुट। अब देखो फॉर एग्जांपल हमें प्रूफ में चाहिए sin, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? cos की। अगर मैं cos की वैल्यू निकालूंगा इसी के मुताबिक तो बेटा आप लोग के पास ये इस तरह बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो चाहिए आप लोगों को दूसरे को उसके साथ रिप्लेस कर दो। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यार आपके पास क्या बराबर? उसी के बराबर है, इज इक्वल टू लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास राइट हैंड साइड, और क्या लिख देंगे नीचे बेटा आप लोगों के पास? प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं और हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराना ताकि वो वैल्यू बन सके। क्या आ जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा।
अब इसका कॉन्जुगेट के अंदर दरम्यान सिंबल चेंज हो जाएगी। देखो सिंबल चेंज होकर ऊपर वही आ जाएगा, ऊपर हमें वो चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, इसीलिए आप लोगों ने क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कॉन्जुगेट के साथ बेटा आपको मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूं और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करा रहा हूं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या देगा आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास b का स्क्वायर, क्या बन जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओके बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने निकाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा के, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos दो दफा है, इसे एक दफा लिख लेते हैं, मींस के 1 माइनस साइन थीटा अलग अलग करके लिख लेते हैं एक दफा cos थीटा डॉट ओके बेटा एक cos थीटा के साथ एक cos थीटा कैंसिल आउट, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये बराबर किसके बराबर है, इस साइड के बराबर आ गया, हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास प्रूव्ड। ये आप लोगों के पास क्या हो गया प्रूव। आप लोगों ने क्वेश्चन को उसके मुताबिक देखते हुए आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया है और इन फॉर्मूलाज को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं बेटा आपको सेकेंड थीटा किसके बराबर है, सेकेंड दिया हुआ 1 ओवर cos थीटा के बराबर, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस टेन थीटा बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर है साइन थीटा ओवर cos थीटा। ऊपर बेटा आप लोगों के पास हमने लिख लिया, बाहर इसका क्या है स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास cos थीटा, cos के साथ cos जाएगा कितना बच जाएगा 1, cos के साथ cos माइनस का साइन, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर अलग कर रहा हूं बेटा आप लोगों के पास नीचे cos स्क्वायर थीटा। अगर हम गौर के साथ देखें तो बेटा आप लोगों के पास cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए इसको ऐसे लिख सकते हैं मींस के ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब एक दफा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक दफा बेटा आप लोगों के पास ये प्लस में आ जाएगा और इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ दो दफा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस, क्योंकि पावर इसकी बेटा आपके पास 2 है तो मैंने इसको क्या कर दिया बेटा आप लोगों के पास 2 दफा लिख दिया डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक दफा प्लस में, वो होल का स्क्वायर है इसीलिए एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस। ओके बेटा कौन कौन से कैंसिल, माइनस वाले दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा जस्ट ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये वाली साइड बेटा आप लोगों ने क्या करनी थी क्लियर होगी बात। इस पैटर्न के मुताबिक बेटा आप लोगों ने क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। आई होप कि बेटा आप लोगों ने आज के लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।